आखिर ईरान चीन से मिसाइल सिस्टम क्यों खरीद रहा है? इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में यह खबर क्यों छाई हुई है कि चीन तेल के बदले ईरान को मिसाइल सिस्टम दे रहा है, हथियार सौंप रहा है? क्या इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने वाला है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का पूरा भरोसा क्यों नहीं जतला पा रहे हैं कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे? सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की तरफ। यह खबर जो साफ तौर पर कहती है कि ईरान रैपिडली बीफ्स अप एयर डिफेंस सिस्टम विद चाइनीज हेल्प, यानी कि जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश ईरान कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब 12 दिन का युद्ध हुआ था उस वक्त इसराइल मन मुताबिक ईरान पर निशाने साध रहा था, जिसमें उसके कम से कम 600 नागरिक मारे गए थे। कुछ आंकड़े 900 तक बता रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि अब जाकर ईरान चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है जिसका नाम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। यह कितना कारगर है? क्या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल की मिसाइल्स को रोक पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिकी राष्ट्रपति से दोबारा सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, तो उनका जवाब इतना ढुलमुल क्यों था? उन्होंने सीधा सा जवाब क्यों नहीं दिया? और उनके इस जवाब से कहीं ना कहीं शक और शुबा पैदा हो गया है। अगर मैं कोट करूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो कहते हैं मैं अभी इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता। हां, मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जानते हैं इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। उल्टा ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ सुपारी, उनकी हत्या की सुपारी बदस्तूर जारी है और मोसाद के एजेंट्स उन तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ क्या समझौता हो रहा है और उस समझौते के क्या मायने हैं, बड़ा सवाल यह कि क्या इस वक्त ईरान रूस से भी हथियार ले रहा है? ये तमाम मुद्दे हमारे सामने होंगे, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने मामले में और ज्यादा असमंजस पैदा कर दिया है। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। What might make you have the desire to do another strike on Iran? Another what? Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. I can't imagine wanting to do it tomorrow. दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई MEE की खबर के मुताबिक ईरान जो है वो चीन से हथियार ले रहा है और चीन तेल के बदले में उसे हथियार दे रहा है। और इस पूरे डील के पीछे की वजह को भी जानिए, क्योंकि चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल लेता है और वो चाहता है कि उसके जो तेल भंडार हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि अमेरिका और इसराइल हर कीमत पर उन तेल भंडारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इस बारे में मिडिल ईस्ट आई क्या कहता है, गौर किया जाए। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पिछले महीने तेहरान और तेल अवीव के बीच हुए 12 दिन के युद्ध खत्म होने के बाद से चीन की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां हासिल कर ली हैं और तेहरान अब बहुत तेजी से उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिर से खड़ा कर रहा है जिन्हें इसराइल ने जंग के दौरान बर्बाद कर दिया था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 12 दिन के युद्ध के बाद हुआ है और इस बारे में हमें क्या पता चल रहा है इस पर भी गौर किया जाए। यह डिलीवरी उस 12 दिन के झगड़े के बाद हुई है जो ईरान और इसराइल के बीच हुआ था, जो 24 जून 2025 को बिना आधिकारिक ऐलान के सीज फायर के साथ खत्म हुआ था। यह लड़ाई 13 जून को इसराइल की अचानक ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से शुरू हुई थी। इस लड़ाई में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ क्योंकि इस्राएली एयर स्ट्राइक ने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था। अब ईरान दूसरे देशों की मदद से इन्हें दोबारा खड़ा कर रहा है। अमेरिका और उसके साथी देशों को ईरान की इन हरकतों की जानकारी है, लेकिन कितनी मिसाइल बैटरियां डिलीवर हुई इसका सही आंकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि इन डिफेंस सिस्टम का पेमेंट ईरान तेल से कर रहा है, जो ईरान चीन के बीच चल रहे आर्थिक रिश्तों को दिखाता है। ईरान पहले भी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मरसाद और मिसबाह 1 बना चुका है, लेकिन हाल की तबाही के बाद शायद उसे बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। चीन का HQ-1 मिसाइल सिस्टम
जो शायद इस डिलीवरी का हिस्सा है, 125 किलोमीटर तक मार कर सकता है और फाइटर प्लेनों को निशाना बना सकता है। इसका एडवांस रेडार F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेन्स को भी पकड़ सकता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस खबर की तस्दीक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की थी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, इसके मायने क्या हैं? दोस्तों, चीन का जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है ना, वो सामने आता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान HQ-9 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की मदद की थी। मगर आपको याद होगा, सियालकोट में जब भारत ने हमला किया था, तब उन्होंने पाकिस्तान के एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिया था। क्या था यह मिलिट्री इंस्टॉलेशन? इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम था। अब देखना यह है कि चीन HQ-9 के अलावा ईरान को और क्या क्या दे रहा है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या है HQ-9 मिसाइल सिस्टम? सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह है चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो ईरान के साथ समझौते में ईरान को दिया जा रहा है। यानी कि ईरान उन्हें तेल दे रहा है, उसके बदले में चीन कई हथियारों की मदद कर रहा है, जिसमें से एक है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। और इसके बारे में हमें क्या मालूम है, आपकी स्क्रीन पर चाइनीज HQ-9 मिसाइल सिस्टम एक लॉन्ग रेंज जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चीन की चाइना प्रिसिशन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसका मकसद है कि यह दुश्मन के फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को बीच में ही खत्म कर दे। अब आपके जहन में सवाल होगा, इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या ताकत है? गौर किया जाए। अगर इसकी रेंज की बात करें तो अलग अलग वर्जन की रेंज 100 से 300 किलोमीटर तक है। स्टैंडर्ड HQ-9 करीब 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि अपग्रेडेड HQ-9B की रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है। जहां तक ऊंचाई की बात है, दुश्मन के टारगेट्स को यह 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ट्रैक और टारगेट कर सकता है। स्पीड की बात करें, यानी गति की, यह मिसाइल मैक 4.2 यानी आवाज की स्पीड से 4 गुना ज्यादा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। वॉरहेड की बात करें, इसमें करीब 180 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो दुश्मन के आसपास फटकर उसे खत्म कर देता है। अगर हम इसके रेडार की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन फेज्ड अरे रेडार होता है, जो एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और कई को एक साथ शूट कर सकता है। दोस्तों, HQ-9 मिसाइल सिस्टम के कई डिजाइन्स हैं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, एक तो बेसिक डिजाइन है और इसके अलावा एक अपग्रेडेड डिजाइन है। वो डिजाइन्स कौन कौन से हैं और ये डिजाइन्स ईरान को दिए जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर। HQ-9 का डिजाइन रूस के S-300 और अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। इसके कई वर्जन हैं, HQ-9A, HQ-9B और HQ-9 जो नेवी के लिए है। अब रूस का ये जो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है, उसके कौन कौन से क्लाइंट, यानी कि किन किन देशों को यह सप्लाई किया गया है, आपकी स्क्रीन पर। इसे चीन की आर्मी यूज करती है और पाकिस्तान, ईरान, इराक, अल्जीरिया, मिस्र, उज्बेकिस्तान जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। समानांतर तौर पर दोस्तों, यह भी खबरें आ रही हैं कि रशिया से भी मिसाइल्स और हथियार लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इस्राइल वहां के सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सोचकर भी सेरन पैदा होती है कि सुप्रीम लीडर को इस्राइल मार देगा। इसलिए आप लोग मेरा चैनल पे जुड़ जाइए और हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ देखते रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़। थैंक यू।